दोस्तों याद रहे कि ताइफ के सफर के बाद का जो अहम वाकया है वो मेराज का वाकया है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर से और अपनी मुलाकात के शरफ से नवाजा। आज की वीडियो में हम आपको सफर मेराज के बारे में तफसील से बताएंगे और सफर मेराज के वाकये के साथ आपको एक मारूफ सहाबी रसूल तुफैल बिन उम्र दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम लाने का वाकया भी सुनाएंगे। यानी दोस्तों मेराज के वाकये से पहले तुफैल बिन उम्र दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वाकया मुलाहिजा कर लें। आप एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। ये एक मर्तबा मक्का आए। उनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश उनके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने तुफैल बिन उमर दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, आप हमारे दरमियान ऐसे वक्त में आए हैं जबकि हमारे दरमियान इस शख्स ने अपना मामला बहुत पेचीदा बना दिया है। उसने हमारा शहराजा बखेर कर रख दिया है, हम में फूट डाल दी है, उसकी बातों में जादू जैसा असर है। उसने 2 सगे भाइयों में फूट डाल दी है। अब हमें आपकी और आपकी कौम की तरफ से भी परेशानी लाहक हो गई है, इसलिए अब आप ना तो इससे कोई बात करें और ना इसकी कोई बात सुने। उन्होंने उन पर इतना दबाव डाला कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए, ना मैं मोहम्मद की कोई बात सुनूंगा और ना उनसे कोई बात करूंगा। दूसरे दिन तुफैल बिन उमर दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो काबा का तवाफ करने के लिए गए तो उन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठूंस लिया कि कहीं उनकी कोई बात उनके कानों में न पहुंच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े हो गए। दोस्तों अल्लाह को यह मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ कलाम उनके कानों में पड़ जाए। चुनाचे उन्होंने एक निहायत पाकीज़ा और खूबसूरत कलाम सुना। वो अपने दिल में कहने लगे, मैं अच्छे और बुरे में तमीज कर सकता हूं, इसलिए इन साहिब की बात सुन लेने में हर्ज ही क्या है। अगर ये अच्छी बात कहते हैं तो मैं कबूल कर लूंगा और बुरी बात हुई तो छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, आपकी कौम ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, इसीलिए मैंने आपकी बातों से बचने के लिए कानों में कपड़ा ठूंस लिया था, मगर आप अपनी बात मेरे सामने पेश करें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर सलाम पेश किया और उनके सामने कुरान करीम की तिलावत फरमाई। कुरान सुनकर तुफैल बिन उमर दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बोल उठे, अल्लाह की कसम, मैंने इससे अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम में ऊंची हैसियत का मालिक हूं। वो सब मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं। मैं वापस जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दूंगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। फिर वो वापस रवाना हो गए। अपनी बस्ती के करीब पहुंचे तो वहां उन्हें पानी के पास काफले खड़े नजर आए। ऐन उस वक्त उनकी दोनों आंखों के दरमियान चराग के मानंद एक नूर पैदा हो गया और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हुआ था। रात भी अंधेरी थी। उस वक्त उन्होंने दुआ की, अल्लाह, इस नूर को मेरे चेहरे के अलावा किसी और चीज में पैदा फरमा दे। मुझे डर है मेरी कौम के लोग ये ना कहने लगे कि दीन बदलने की वजह से इसकी शक्ल बिगड़ गई। चुनाचे उसी वक्त वो नूर उनके चेहरे से उनके कूड़े में आ गया। अब उनका कूड़ा किस कंदील की तरह रोशन हो गया। इसी बुनियाद पर हजरत तुफैल बिन उमर दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जिन्नूर कहा जाने लगा, यानी नूर वाले। वो घर पहुंचे तो उनके वालिद उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा, आप मेरे पास ना आए, अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं और ना आपको मुझसे कोई ताल्लुक रह गया है। ये सुनकर उनके वालिद ने पूछा, क्यों बेटे, ये क्या बात हुई? उन्होंने जवाब दिया, मैं मुसलमान हो गया हूं। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। ये सुनते ही उनके वालिद बोल उठे, बेटे, जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है। तब तुफैल बिन उमर दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें गुस्ल करने और पाक कपड़े पहनने के लिए कहा। जब वो ऐसा कर चुके तो उन पर इस्लाम पेश किया। वो उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर उनकी बीवी उनके पास आई, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब उन्होंने अपनी कौम के लोगों पर इस्लाम पेश किया। वो लोग बिगड़ गए। उनका यह हाल देखकर हजरत तुफैल बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आपसे अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कौमे दोस्त मुझ पर गालिब आ गई, इसलिए आप उनके लिए दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह, कौमे दोस्त को हिदायत अता फरमा, उन्हें दीन की तरफ ले आ। हजरत तुफैल बिन उमर दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फिर अपने लोगों में गए। उन्होंने फिर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। वो मुसलसल उन्हें तबलीग करते रहे, यहां तक कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। आखिर वो लोग ईमान ले आए। हजरत तुफैल बिन उमर दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उन्हें साथ लेकर मदीना आए। उस वक्त तक गज़वा बदर, गज़वा उहद और गज़वा खंदक हो चुके थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मकाम पर मौजूद थे। हजरत तुफैल बिन उमर दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ 70-80 घरानों के लोग थे। उनमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी थे। चूंकि ये लोग वहां गज़वा खैबर के वक्त पहुंचे थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के साथ उनका भी हिस्सा निकाला, अगरचे वो जंग में शरीक नहीं हुए थे। दोस्तों ये था हजरत तुफैल बिन उमर दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके कबीले के इस्लाम लाने का वाकया।
चलिए अब आपको मेराज का वाकया बताते हैं। रिवायत बताती हैं कि ताइफ के सफर के बाद मेराज का वाकया पेश आया, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का खास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये वाकया इस तरह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिदुल हराम ले गए, फिर वहां से बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहां तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी इक्तदा में नमाज अदा की। इसके बाद आपको सातों आसमानों की सैर कराई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुए। इस सफर की कुछ अहम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचने से पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज इलाके से गुजर हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, यहां उतरकर 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए। आपने बुराक से उतरकर 2 रकतें अदा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है ये कौन सा मकाम है? आपने फरमाया, नहीं। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपने तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरतगाह है, यानी मक्का से हिजरत करके आपने यहीं आना है। दोस्तों कहते हैं कि उसके बाद बुराक फिर रवाना हुआ। उसका हर कदम जहां तक नजर जाती थी वहां पड़ता था। एक और मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहां उतरकर नमाज पढ़िए। आपने वहां भी 2 रकत अदा की। उन्होंने बताया, आपने मदीन में नमाज पढ़ी है। याद रहे कि इस बस्ती का नाम मदीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इसी मकाम पर कयाम किया। इसके बाद वहां आबादी हो गई थी और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इस बस्ती में मबूस हुए थे। इसके बाद फिर आप उसी बुराक पर सवार हुए। एक मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, आप यहां उतरकर नमाज पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज अदा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैतुल लहम है। बैतुल लहम बैतुल मुक़द्दस के पास एक बस्ती है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसी सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के जरिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिया है। इसी तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन और जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। उस औरत ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। इसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फर्ज नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा ना करने वाले, बदकारी करने वाले, राहज़नी करने वाले यानी डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गर्ज उन्हें जरा भर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा ना करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके सतर पर आगे और पीछे फटे हुए चीथड़े लटके हुए थे और वो ऊंटों और बकरियों की तरह चल रहे थे और ज़कूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़कूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि उसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक जर्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। उस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नम के पत्थर चबाते नजर आए। बदरूहों का अंजाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। उन दस्तरखानों में से कुछ निहायत बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वो इस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बतलाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थीं, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे, या ये वो औरतें थीं जिनके खाविन थे लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थीं। सूद खाने वालों का अंजाम आपको ये दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निकल रहे थे। आपको ऐसे आलिमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वाज किया करते थे और खुद बेअमल थे। उनकी जुबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर इसी तरह काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था, यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। इसी तरह दोस्तों चुगलखोरों के नाखन तांबे के थे
اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے